बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक बहुत प्यारा टॉपिक है। आप सभी ने कभी ना कभी खूबसूरती के लिए या जिस शौक़ के लिए या किसी भी मकसद से आप खरगोश जो हैं वो ज़रूर घर में लाए होंगे। इसी शौक़ को अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, एक है क्वालिटी ऑफ वर्क, एक है क्वांटिटी ऑफ वर्क। अगर आप क्वालिटी में क्वांटिटी डालेंगे तो आपको मज़ीद जो है प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक क्वालिटी चीज़ को ही क्वांटिटी में ले आएँ, या फिर अगर हम क्वालिटी लो कर लेते हैं और क्वांटिटी एक्सीड पे ले जाते हैं, तब भी हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, आज का टॉपिक है रैबिट फार्मिंग बिज़नेस। अभी उन लोगों के लिए जो कि कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम पे ये काम करना चाह रहे हैं, ये टॉपिक और ये जो बिज़नेस है ये उसके लिए है। या ऐसे लोग जो शौक़ के लिए खरगोश घर में लेके आए थे और वो इससे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए है। चलिए अब मैं आपको बताता चलूँ, इंट्रोडक्शन इसका देता चलूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खरगोश जो हैं, रैबिट जो हैं, इनकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ है। हर महीने के बाद, नहीं तो 1.5 महीने के बाद जो फीमेल रैबिट है वो बच्चे देती है। और 1.5 महीने में बच्चा इतना हो जाता है कि वो तो इतना बड़ा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे वो अडल्ट है। लेकिन उसे अडल्ट की एज में आने के लिए 4 to 5 मंथ चाहिए होते हैं। अच्छा, खैर ये बात की बातें हैं, ये तो एक नेचुरल फैक्ट है जो कि वक्त के साथ खुद ब खुद मेल या फीमेल जो है वो जोड़ा बन जाता है। अभी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, जैसे कि फास्ट ग्रोथ है इसकी, यानी महीने में फ़ीमेल जो है बच्चे देती है। 4, 8 या 12 तक जो है एक फ़ीमेल रैबिट जो है बच्चे देती है। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, नो नीड फॉर केयर टेकर। देखें, ये एक ऐसा काम है जिसमें आपने सुबह जाते हुए उन्हें फीड आप दे सकते हैं, आप घास दे सकते हैं, या मार्केट से जो भैंसों के लिए चारा मिलता है आप वो ला के डाल सकते हैं। साथ में आप उसे पानी का बर्तन अगर रख जाते हैं तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओनली वन टाइम हैज़ टू सी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने ऑफिस जाने से पहले जो है साफ़ सफाई और पानी और खाना डाल के चले जाना है। अब नो स्पेस इशू नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें देखें, जगह का कोई इशू नहीं है कि आपको कोई एक मरला, 2 मरला, 3 मरला या कोई कनाल की जगह नहीं चाहिए। आप एक छोटी सी छत पे अपनी या एक कमरे में या जिस तरीके से आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आगे जाके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप रखें इन्हें। अच्छा, इसमें कंपटीशन जो है वो इतना हाई नहीं है, जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों ने अभी तक इसको अच्छे प्रॉपर तरीके से अभी तक इसे परसू नहीं किया, इसलिए इसका कंपटीशन इतना हाई नहीं है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, सेटअप कैसा होना चाहिए, देखें केजीज़ है। अब 1.5 बाय 1.5 का केज एक इनफ है एक फ़ीमेल के लिए। मेल के लिए आपने क्या करना है, फ़ीमेल को लहदा केजेस में डाल देना है। अब मेल को सुबह के टाइम पे आपने फ़ीमेल के केज में डाल देना है। जैसे ही वो क्रॉस करता है आपने मेल को वापस निकाल लेना है। इसी तरीके से अगर आप केजेस में करते हैं तो आपको एक फ़ीमेल के लिए या 2 फीमेल के लिए, 3 फीमेल के लिए लहदा मेल की ज़रूरत नहीं है। बस अगर 10 फीमेल भी हैं तो आप एक मेल को अगर एक फ़ीमेल के साथ छोड़ते हैं तो उसके बाद महीने का प्रोसीजर तो है जब तक वो बच्चे नहीं दे देती। इसमें आपको मेल की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब सेकंड है कि आप सेटअप बना सकते हैं ईंटों का, वो उसी तरीके से कि आपको हाइट इतनी नहीं चाहिए होगी। हाइट इनफ है, 2.5 फीट भी इनफ है, बाकी आप लंबाई देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप उन्हें खुला छोड़ते हैं तो एक मेल के साथ 2 फीमेल आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। जैसा कि अगला पॉइंट मैंने बताया कि मेल फीमेल सेपरेट ब्लॉक में रख सकते हैं, वो केज में भी रख सकते हैं, ईंटों वाले जो आप खुटे बनाएंगे उसमें भी रख सकते हैं। कंबाइन सेटअप में यह है कि आपने अगर एक रूम बना लिया है या एक लंबाई में जगह बना ली, आप छोड़ सकते हैं उसमें। लेकिन उसमें वो है कि मिट्टी जो है आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ताकि वो जो अपनी सुरंगें बनाते हैं, सुराख बनाते हैं, उसमें जाके फीमेल एंड पे जाके बच्चे देती है, उसमें मेल ज़्यादा तंग नहीं करता। अच्छा,
फीड पे आते हैं। देखिए, हम ये देखेंगे कि हमें जो है ज़ीरो, हमारा जो एक्सपेंसेस है वो ज़ीरो होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमने कर ली एक दफ़ा, केजेस बना लिए हमने, खरगोश भी परचेज़ कर लिए हमने। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो घास है। हम देखेंगे कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों के लॉन है, वहाँ पे जाके जो गार्डनर होते हैं या माली होते हैं, मीन्स के गार्डनर और माली एक ही हैं, जो माली हैं हम उनसे जाके मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। जैसे वो घास काटते हैं, हम उनसे वो इकट्ठी करके ला के हम लोग डाल दिया करेंगे। 3 या 4 दिन के बाद जो है घास कटती है, हफ्ते बाद कट जाती होगी, लेकिन आपको मिल जाएंगे इतने एरिया में। या अगर आप ऐसे कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको घास खुला मिल जाता है, आप काट के ला सकते हैं। फीड, सेकंड पॉइंट, ऑब्वियसली अगर आप पैसा लगाते हैं तो अच्छी फीड देते हैं तो उसमें ये है कि आपको बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है। हाइड्रोफिलिक ग्रास, ये एक प्रोसीजर है जिससे आप अपने कुछ ऐसे गंदम का या कोई और बीज हो जाए जिससे आप घास उगा सकते हैं। इसका एक पूरा अलग एक टॉपिक है। अगर आप कमेंट सेशन में मुझे कहेंगे तो मैं आपको वो बनाने का तरीका भी बता दूंगा। अच्छा, ब्रीड पे आते हैं। देखें, बहुत सी महंगी महंगी ब्रीड्स भी हैं, हम उन पे अभी नहीं जाना चाहते, अभी नहीं जाएंगे। रीज़न ये है कि देखें, हमारा कंपटीशन अभी हमें नहीं पता, हमारे पास मार्केट में हमारा नाम नहीं है। अगर हम महंगी ब्रीड ले भी आए, हमें रखने का तरीका भी नहीं आता। हमारा भी मार्केट में सेल करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, मेंबर नहीं है, क्लाइंट नहीं है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लोकल ब्रीड की तरफ आपने जाना है जो पाकिस्तान में मिलती है। रेड आइज़ हो जाएंगे, ब्लैक आइज़ हो जाएंगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट है कि देखें, आपने ले लिए, आपने ब्रीड भी ले ली, उसके बाद बच्चे हो गए। अब आपने क्या करना है कि आपको अब इसको बेचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखें, इसमें 3 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो है वो तो नहायत ही ख़ास तौर पे तोहफ़ा होगी आपके लिए, लेकिन हम पहला देखते हैं। देखें, आप ज़िंदा बेच सकते हैं, बच्चे निकले महीने के हुए आपने बेच दिए, क्वांटिटी में आपको बच्चे बेचने हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ये कर सकते हैं, मीट जो है अगर आपको कॉम्पिटेंसी अगर बना देते हैं, यानी कि आप मार्केट में अपना नाम बना देते हैं कि आपके पास गोश्त मिल सकता है, अवेलेबल है, तो आप मार्केट में मीट भी दे सकते हैं। मीट देने के फ़ायदे हैं आपको फ़र जो है वो बच जाती है। अब मेन अगर आप काम इस चीज़ पे करते हैं, जो फ़र है, आप एक ही कलर के अगर खरगोश रखे हुए हैं या एक ही, आप कोशिश करें जो आप जोड़े लगाएं उनका कलर सेम होना चाहिए। अगर वाइट है तो वाइट, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्राउन है तो ब्राउन, कलर में मैचिंग ना कीजिएगा। अब उसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। फ़र जो है एक वक्त में एक आपके पास एक ऐसा वक्त आएगा जब आप अगर आप उसको अच्छे तरीके से टैन कर लेते हैं, यानी सेव कर लेते हैं, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इससे कई चीज़ें बन सकती हैं। कोट बन सकता है, जूते बन सकते हैं, दस्ताने बन सकते हैं, कई चीज़ें बन सकती हैं। अगर आप एक्सपोर्टर बन जाते हैं इसके, तो आपको यही एक लोकल ब्रीड जो है अच्छा खासा पैसा दे सकती है डॉलर्स में। इस वजह से आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये तीसरे पॉइंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन विद द टाइम बीइंग यू विल रिसर्च। कभी भी आप शुरू में उस जगह पे, उस मुकाम पे नहीं जा सकते बगैर रिसर्च किए हुए। अच्छा, अगला पॉइंट आता है एज और प्राइस क्या होनी चाहिए। देखें, आपको परचेज़ करना है 1 से 2 महीने का बच्चा, वो आपको लगभग मिलेगा 200 से 250 का पर पीस, जो कि मैंने खुद OLX पे सर्च करके एक सेलर जो था उसे ढूंढा, उससे बारगेन किया और मैंने उससे 250 पर पीस जो था वो उसे उस पर मनाया। लेकिन फिर बाद में मैंने नहीं लिए। रीज़न ये थी कि मैं अभी असील जानवर रखे हुए हैं, असील मुर्गे रखे हुए हैं, तो सेटअप में और रखना नहीं चाहता था। और रिसेंटली मैंने अभी बेचे भी थे खरगोश को, क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, देखें अब कॉस्टिंग की बात करते हैं कि हमने क्या किया। हमने
हमारे पास 30 पीस थे, ठीक है। अब 30 पीस हमने लिए 250 के हिसाब से, जिसकी प्राइस बनी 7,500 रुपये। केजेस हमारे 10,000 के बन गए। अगर हम ब्रिक्स का भी बनाते हैं वो ईंटें आप पुरानी लें, मटेरियल अगर आप सीमेंट नहीं लगाना चाहते तो मिट्टी के लेप से आप उसको जिस तरह भी करके आप उसके गुड्डे बनाएंगे। अब इसकी टोटल अमाउंट देखें 17,500 रुपये आपको ये टोटल कॉस्ट आ गई एक दफ़ा में। दूसरा मैंने आपको बताया कि देखें आपने क्या करना है, माली ढूंढना है कोई ऐसा 4 से 5 जो कि किसी घरों में काम कर रहे हो, किसी लॉन में काम कर रहे हो। आपको ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, या घर की बची हुई रोटियां आप वो भी डाल सकते हैं, या अगर आप किसी सब्ज़ी वाली दुकान पे जाएं जो वहाँ पे वेस्टेज है आप वहाँ से ला के डाल सकते हैं। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा ज़ीरो एक्सपेंसेस के लिए। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट रेशो पे। देखें एक फीमेल है वो आपको मिनिमम 4 बच्चे देगी। अगर आपके पास 20 फीमेल है इसका मतलब आपको 80 बच्चे मिले हर आप 2 मंथ्स में लगा लें। लगभग जो है 250 के हिसाब से जब आप 80 पीस बेचेंगे तो वो आपको 20,000 जो होगा, कॉस्ट आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपका हुआ 100%। ये 20,000 मिनिमम आपको बताया कि 4 बच्चों पे। आपका बच्चा 350 के हिसाब से भी जा सकता है, 400 के हिसाब से भी जा सकता है, गोश्त लेता जा सकता है, फल लेता जा सकती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च कितनी अच्छी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।